नज़र को बदल दो तो नज़ारा बदल जाता है। सोच को बदल दो तो सितारा बदल जाता है। और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। दोस्तों, रोज़ तारीख बदलती है, रोज़ दिन बदलते हैं, रोज़ अपनी उम्र भी बदलती है, रोज़ समय भी बदलता है, हमारा नज़रिया भी वक्त के साथ बदल जाता है। बस एक चीज़ है जो नहीं बदलती, और वो हैं हम खुद। बस इसी वजह से हमें लगता है कि ज़माना बदल गया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रहने दे आसमां ज़मीं की तलाश न कर, सब कुछ यहीं है, कहीं और तलाश न कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत वजह की तलाश कर। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100% ये सीख जाओगे कि सफल कैसे होना है। इस वीडियो में आगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, एक भी लाइन मिस मत करना। हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ होता है। एक बार एक संत से एक राहगीर ने पूछा कि महाराज, ये रास्ता कहाँ जाता है? संत ने जवाब दिया कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। राहगीर ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। अगर आप भी इस उलझन में हैं कि जाना कहाँ है और आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे एक बार जरूर देखें। संत ने फिर उस राहगीर से कहा कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है तो फिर रास्ता कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप भटकते ही रहेंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन राहगीर की तरह यहां वहां भटकता ही रहता है। दूसरी ओर, जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा में जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद चुनता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बात आती है संघर्ष की। गिद्ध एक ऐसी प्रजाति का पक्षी है जो अंडे देने के लिए किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर चला जाता है और वहीं अंडे देता है। मादा अंडों की देखभाल करती है और कुछ दिनों बाद बच्चे अंडे तोड़कर बाहर निकल आते हैं और फिर शुरू होती है संघर्ष की कहानी। बच्चे अंडों से बाहर निकलकर पर्वत की चोटी से नीचे गिर जाते हैं। पत्थरों से टकराते हुए वे नीचे की ओर जाते हैं। कुछ बच्चे वहीं टकराकर मर जाते हैं और कुछ नीचे गिरने के बाद। उन्हीं में से कुछ बच्चे होते हैं जो एक दो बार टकराने के बाद पंखों पर जोर लगाते हैं और नीचे पहुंचने से पहले पंख फड़फड़ाकर स्वयं को रोक लेते हैं और बच जाते हैं। बचने वालों की संख्या 10 में से अधिकतम 2 ही होती है। अब आप उस पक्षी के जीवन का संघर्ष देखिए। जन्म लेने के बाद उनके 10 में से 8 बच्चे उनके सामने मर जाते हैं, पर उनकी प्रजाति 20% की जीवन दर के बावजूद करोड़ों वर्षों से जी रही है। आपको एक और मजेदार उदाहरण से एक्सप्लेन करता हूं। जंगल का राजा कहा जाने वाला शेर शिकार के लिए किए गए अपने 75% आक्रमणों में असफल हो जाता है। मतलब वह 100 में से 75 बार फेल हो जाता है। अब आप इससे अपने जीवन की तुलना कीजिए। क्या हम 75% फेलियर झेल पाते हैं? नहीं। इतनी असफलता तो मनुष्य को अवसाद में धकेल देती है, पर शेर अवसाद में नहीं जाता। वह 25% मार्क्स के साथ ही जंगल का राजा है। अब इसी घटना को दूसरे एंगल से देखिए। शेर अपने 75% आक्रमणों में फेल हो जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हिरण 75% हमलों में खुद को बचा ले जाते हैं। जंगल का सबसे मासूम पशु शेर जैसे बर्बर और प्रबल शत्रु को बार बार पराजित करता है। उसका शत्रु केवल शेर ही नहीं है, बल्कि बाघ, चीता, तेंदुआ और इन सब के अलावा मनुष्य भी उसको मारना ही चाहता है। फिर भी वह बना हुआ है। कैसे? वह जी रहा है क्योंकि वह जीना चाहता है। पूरे जीवन में एक क्षण के लिए भी उन्हें मनुष्य की तरह चादर तान कर सोने का सौभाग्य नहीं मिलता, बल्कि वे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करते हैं और यह संघर्ष ही उनकी रक्षा करता है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा फेल होना तय है।
करूँगा तो चांस है कि फेल हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगा, तो क्यों ना एक बार चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल हो जाऊँगा तो तय मानिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होंगे, क्योंकि मुझे एक अनुभव है प्रयास करने का और फेल होने का। और वो अनुभव किसी न किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है। मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। इस बात पे एक शेर याद आ रहा है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। सफलता पानी है तो एक लक्ष्य बनाओ और फिर जुट जाओ, लगातार मेहनत करो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। धुन सवार हो जानी चाहिए। आजकल हर कोई एक रात में सफल होना चाहता है। जब से मैगी आया ना मार्केट में, बस 2 मिनट में तैयार। जनाब, ये एक रात वाली सफलता बहुत अलग होती है। एक ही रात में वो इधर से उधर भी हो सकती है। मोहम्मद रफ़ी एक रात के लिए नहीं आए थे मार्केट में। किशोर कुमार एक रात के लिए नहीं आए थे मार्केट में। वो दिलों पर राज करने आए थे। उनकी सफलता की कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जो सफलता धीरे धीरे प्राप्त होती है ना, बड़ा मजा देती है। इसलिए आप भी आज ही से अपना एक लक्ष्य बनाइए और फिर लग जाइए उसे पूरा करने में। कुछ पंक्तियों के साथ अब विदा लेने की इजाजत चाहता हूं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। तो दोस्तों, अब विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थिंक हटके, जियो डटके। अलविदा।